जय शनिदेव महाराज की। हे शनिदेव महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भक्त श्रद्धा से आपका नाम लेते हैं उनकी परेशानियां दूर हों और उनके घर में सुख शांति बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज हम बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में शनिदेव महाराज की ये पावन शनिवार व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी विनती है, कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरी कथा श्रद्धा से सुनिएगा। अगर आपको शनिदेव महाराज की ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शनिदेव महाराज का आशीर्वाद जरूर लीजिए और कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए। तो आइए भक्तों, अब बिना देर किए शनिदेव महाराज की ये पावन कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, इस वर्ग लोक में 9 ग्रहों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि आखिर इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। बात इतनी बढ़ गई कि 9 ग्रहों के बीच में भयंकर युद्ध होने की स्थिति बन गई। तभी सभी देवता देवराज इंद्र के पास में पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, आप ही हमारा फैसला करके बताइए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। भक्तों, देवराज ये बात सुनकर देवराज इंद्र भी बड़ी चिंता में पड़ गए। आखिर किसे बड़ा कहे और किसे छोटा। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। तब देवराज इंद्र ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। ऐसा करते हैं कि हम सभी पृथ्वी लोक पर उज्जयिनी नगरी में चलते हैं। वहाँ के राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्याय प्रिय राजा हैं, वही इस बात का निर्णय कर पाएंगे। तो सभी देवता देवराज इंद्र के साथ में उज्जैनी नगरी में पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य के सामने ये बात रखी गई तो वह निर्णय करके बताए कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो राजा भी बड़ी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि सभी ग्रह देवता अपनी अपनी शक्ति रखते हैं। अगर किसी को छोटा या किसी को दूसरे को बड़ा कहा दिया तो जिस देवता का अपमान होगा उसको क्रोधित से बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं से 9 आसन बनवाए। उनमें से इस वर्ग रंजत यानी कि चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रह्म और लोहा था। राजा ने सभी आसनों के उनके गुणों के अनुसार एक दूसरे के पीछे लगवा दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों के देवताओं से कहा, आप सभी अपने अपने आसन विराजमान हो जाइए। सभी ग्रह देवता अपने अपने आसन पर बैठ गए। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप सभी के बीच में सबसे बड़ा कौन है, इसका फैसला तो अपने आप हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। भक्तों, राजा विक्रमादित्य की ये बात सुनकर शनिदेव महाराज बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सबसे पीछे वाला आसन मिला था। शनिदेव महाराज ने क्रोधित में आकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। फिर शनिदेव महाराज ने कहा, सूर्य एक राशि में महीने रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीने में रहता है और बुध और शुक्र 1-1 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसे ही 7.5 कहा जाता है। बड़े बड़े देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हुए हैं। भगवान राम को भी 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को भी 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकोगे। इतना कहकर शनिदेव महाराज वहां से चले गए। बाकी ग्रह देवता प्रसन्न होकर वहां से चले गए। लेकिन शनिदेव महाराज अपने अपमान को नहीं भूले। उधर राजा
विक्रमादित्य पहले की तरह ही अपने प्रजा के साथ में न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुख और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन भक्तों, शनिदेव महाराज अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव महाराज ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया। वे बहुत सारे घोड़ों को लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को यह पता चला कि नगर में घोड़ों का एक व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने यशपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। यशपाल ने घोड़ों को देखा। घोड़े बहुत कीमती थे। वह वापस राजा के पास में आया। उन्होंने घोड़ों के बारे में सब कुछ बताया। तब राजा विक्रमादित्य उस व्यापारी के पास में पहुंचे। राजा को एक बहुत सुंदर शक्तिशाली घोड़ा पसंद आया। राजा ने उस घोड़े से चाल देखने के लिए उस पर सवारी की। लेकिन भक्तों, जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे थे, घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह एक राजा बहुत दूर एक जंगल में ले गए। जंगल में पहुंचकर घोड़े ने राजा को नीचे गिरा दिया। वहां से कहीं गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में अकेले रह गए। उन्होंने वापस अपने नगर जाने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। चलते चलते राजा को बहुत भूख लगी, प्यास लगी। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद में एक चारवाह दिखाई दिया। राजा ने उस चारवाह से पानी मांगा। चारवाहे ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद में राजा प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उस चारवाहे को दे दी। फिर राजा ने उसे नगर जाने का रास्ता पूछा, तो चारवाहे ने रास्ता पूछकर राजा को जंगल से बाहर निकलने और उसके पास में नगर में पहुंचा गए। राजा विक्रमादित्य जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। वहां उन्हें एक सेठ की दुकान दिखाई दी। राजा उस दुकान पर जाकर बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। सेठ ने जब उस परदेसी को बातचीत की, तो राजा ने बताया कि उज्जैनी नगरी से आए हैं। भक्तों, राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से उस दिन सेठ की बिक्री बहुत कम होने लगी थी। सेठ ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अभागा है। राजा को अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में कमरे में अंदर सोने का एक सुंदर सा हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उस कमरे में बैठाकर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी भक्तों, वहां पर एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात हुई। राजा विक्रमादित्य के सामने ही उस खूंटी ने सोने के हार को निगल लिया। राजा ये देखकर हैरान रह गए। कुछ समय के बाद में सेठ वापस आया। उसने जब खूंटी पर अपना हार नहीं देखा तो वो घबरा गए। सेठ ने राजा से पूछा कि उसका हार कहाँ गया है। राजा विक्रमादित्य ने उसे सच सच बताया, मैंने हार नहीं लिया, मेरे सामने ही इस खूंटी ने हार को निगल लिया है। लेकिन सेठ को राजा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि इस कमरे के राजा के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए हार इसी परदेसी ने चुराया होगा। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रसोईया के बांधकर नगर के यहाँ पर पास ले आओ। नौकर राजा विक्रमादित्य को बांधकर नगर के पास में राजा के सामने ले गए। नगर के राजा ने राजा से हार के बारे में पूछा। राजा ने वही बात बताई, मैंने हार नहीं चुराया, मैंने देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया था। लेकिन नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने चोरी का अपराध मानकर राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट देने का आदेश दिया। भक्तों, शनिदेव महाराज की 7.5 का प्रभाव देखिए। जो राजा कभी अपने राज्य में न्याय करता था, आज उसी राजा पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद में एक तेली नजर राजा विक्रमादित्य पर पड़ी। तेली ने
उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा को अपने कोल्हू में बैठा दिया। राजा अपनी आवाज से बैलों को हराते। इस तरह तेली का बैल चलता और राजा को भोजन मिलता रहा। राजा विक्रमादित्य इस तरह अपना जीवन बिताने लगे। कुछ समय के बाद में शनिदेव महाराज के प्रकोप की 7.5 पूरे होने लगे। इसके बाद में वर्षा शत्रु शुरू हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। उसी समय नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। राजकुमारी ने जब मेघ मल्हार सुना तो उसे वह आवाज बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी दासी से कहा, जाकर देखो इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। दासी वहां पर गई। कुछ देर के बाद में वापस राजकुमारी के पास में आई और उसने कहा, रहने वाले अपलंग व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी मोहिनी उस पर अपंग व्यक्ति मेघ मल्हार से बहुत प्रभावित हुई। उसने सब कुछ जानने के बाद में भी उस अपंग व्यक्ति से विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता से ये बात कही तो राजा और रानी दोनों हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी तेरे भाग में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी मोहिनी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन करना भी छोड़ दिया, प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को अपनी बेटी के जिद पर आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपंग राजा विक्रमादित्य के साथ में राजकुमारी मोहिनी का विवाह करा दिया। विवाह के बाद में राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी मोहिनी उसी तेली के घर में रहने लगे। भक्तों, उस रात राजा विक्रमादित्य को ईश्वर में शनिदेव महाराज के दर्शन दिए। शनिदेव महाराज ने कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हारे अपमान का दंड तुझे दिया, तुम्हें दे दिया है। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव महाराज से क्षमा मांगी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव महाराज, आपने मुझे जितना दुख दिया है ऐसा दुख किसी और को मत देना। राजा की प्रार्थना सुनकर शनिदेव महाराज ने कुछ देर विचार किया। फिर उन्होंने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार के दिन व्रत करेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। इतना कहकर शनिदेव महाराज वहां से चले गए। और भक्तों, अगली सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने अपने हाथ पैर देखे। अपने हाथ पैर सही सलामत देखकर राजा विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव महाराज जी को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। राजकुमारी मोहिनी ने जब राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर सही देखे तो वह भी हैरान रह गई। तब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को अपना असली परिचय बताया। उन्होंने अपने साथ हुई पूरी घटना राजकुमारी को सुनाई। राजा ने बताया कि जिस तरह ईश्वर लोक के 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, इसकी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिर सभी देवता राजा विक्रमादित्य के पास में आए। राजा ने कैसे सभी के अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए और सबसे पहले बैठा उसे सबसे बड़ा बताया। ये सुनकर शनिदेव महाराज ने उससे नाराज हो गए थे। इसके बाद में राजा ने बताया कि जिस तरह शनिदेव महाराज ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया था, कैसे घोड़े पर बैठकर जंगल में पहुंचे और वहां उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। फिर किस तरह से वे एक चारपाई से मिले, वहां से रास्ता पूछकर दूसरे नगर में पहुंचे। उन्होंने सेठ की दुकान पर बैठने, सेठ के घर जाने, खूंटे के हार निकल जाने की पूरी बात राजकुमारी को बता दी। राजा ने यह भी बताया कि किस तरह चोरी का झूठा आरोप लगाकर नगर के राजा ने उनके हाथ पैर काटवा दिए। फिर किस तरह से तेली उन्हें अपने घर ले गया, अपने कोल्हू पर बैठा दिया। आखिरकार
किस तरह से शनि महाराज ने ईश्वर में दर्शन देकर उनके अपनी कृपा की। भक्तों, जब सेठ को इस पूरी बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेरी के घर पर पहुंचा। सेठ राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा। अपनी गलती के लिए उन्हें क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने सेठ को क्षमा कर दिया। राजा जानते हुए भी सब शनिदेव महाराज के प्रकोप के कारण हुआ था। इसके बाद में सेठ राजा अपने घर पर ले गए। उसने राजा को भोजन कराया। भोजन करते समय फिर एक ही आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके सामने वही खूंटी जिसने सोने का हार निगल लिया था, उसने उस हार को वापस उगल दिया। सेठ ये देखकर बहुत हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ में कर दिया। उसने राजा को बहुत से ईश्वर, आभूषण, धन, अन्य सामान देकर विदा किया। इसके बाद में राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी सेठ की बेटी के साथ में उज्जैनी नगरी को चल पड़े। जब राजा के वापस आने पर समाचार उज्जैनी के लोगों को मिला, तभी सब लोग प्रसन्न हुए। नगर वासियों राजा विक्रमादित्य का बड़े हर्ष और खुशी के साथ में स्वागत किया। भक्तों, जिस राजा को कुछ समय पहले अपने ही राज्य से दूर होकर इतना दुख सहना पड़ा, आज वही राजा फिर अपने नगर के सम्मान के साथ में वापस लौट आया है। लेकिन कथा अभी आगे है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य को घोषणा करवा दी। उन्होंने कहा, शनिदेव सभी की देवों के सर्वश्रेष्ठ, प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार को शनिदेव महाराज का व्रत करें और उनकी व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की ये घोषणा सुनकर शनिदेव महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। राज्य के सभी लोग श्रद्धा विश्वास के साथ में शनिवार का व्रत करने लगे और शनिदेव महाराज की व्रत कथा सुनने लगे और दूसरों को भी सुनाने लगे। शनिदेव महाराज की अनुकंपा से लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। सभी लोग सुख आनंद से रहने लगे। भक्तों, इस तरह विक्रमादित्य ने शनिदेव महाराज के प्रकोप को सहन किया। अंत में उनकी कृपा प्राप्त की। अब यहाँ पर कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव महाराज की अवश्य लिखिएगा।